वेलकम टू डेली स्टडी चैनल। आज रेनबो का क्लास 5th का लेसन 2 पढ़ेंगे, द एंट एंड द डव। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नेम इज द एंट एंड द डव। इट वॉज अ हॉट डे। यह एक गर्म दिन था, यानी गर्मी का दिन था। आप लोग भी जब मई एंड जून को बहुत ज्यादा गर्मी महसूस करते हैं तो बार बार प्यास लगती है। लाइक दिस, अ लिटिल आंट वॉज वेरी थर्स्टी। एक छोटी चींटी बहुत ज्यादा प्यासी थी। अ लिटिल आंट वॉज वेरी थर्स्टी। शी वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर। शी वेंट, वह गई, टू अ रिवर, एक नदी के पास, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। जब आपको प्यास लगती है तो जाहिर सी बात है किसी पानी के स्रोत के पास जाते हैं। शी वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर, तो वह भी पानी पीने के लिए नदी के पास गई। जस्ट देन, और तभी, शी लॉस्ट हर बैलेंस। बैलेंस मीन्स संतुलन। यहां उसने तुरंत अपना संतुलन खो दिया। जस्ट देन, और तब, शी लॉस्ट हर बैलेंस, उसने अपना संतुलन खो दिया। एंड फेल इनटू द वाटर, और पानी में गिर गई। यहां हम देख रहे हैं एक पत्ते के ऊपर चींटी बैठी हुई है। तो यहां पे चींटी जो है नदी में गई और वहां पानी पीने के लिए, और वहां संतुलन खो देने के कारण नीचे गिर गई। एंड जब इस तरह की समस्या में फंसेगी तो क्या करेंगे? चिल्लाएंगे आप। शी क्राइड, हेल्प हेल्प। A dove was sitting in a tree. एक दूसरी चिड़िया जो फाख्ता चिड़िया थी वो वहां पेड़ पर बैठी थी। A dove was sitting in a tree. एक पेड़ पर एक कबूतर जैसी चिड़िया बैठी थी। She heard the ants cry. She heard the ants cry. उसने, she यानी उसने, heard सुनी, the ants cry चींटी की आवाज। द डव ड्रॉप्ड अ बिग लीफ इनटू द वाटर। द डव चिड़िया ने ड्रॉप्ड अ बिग लीफ, एक बड़े पत्ते को नीचे गिरा दिया। इनटू द वाटर, पानी में। पानी में एक बड़ी पत्ती को गिरा दिया। द आंट क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ, और द आंट यानी चींटी क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ, पत्ते पर चढ़ गई। The leaf floated to the river bank, और वह पत्ती बहती हुई नदी के किनारे आ गई। रिवर बैंक मीन्स नदी का किनारा। इन दिस वे, इस तरह, the ant was saved, चींटी बच गई। इस तरह से चींटी बच गई। एंड नेक्स्ट सीन इज, कुछ दिनों बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद, द आंट सॉ अ हंटर। द आंट सॉ अ हंटर, एक चींटी ने एक शिकारी को देखा। ही हैड पॉइंटेड हिज एरो एट द डव। उसने, ही हैड पॉइंटेड हिज एरो, उसने अपना तीर साध रखा था। एट द डव, उस फाख्ता चिड़िया पर, उस कबूतर जैसी चिड़िया पर अपना निशाना साध रखा था, अपने तीर को चढ़ा रखा था। ही वॉन्टेड टू किल हर, वो क्या करना चाहता था? ही वॉन्टेड टू किल हर, वह उसे मारना चाहता था। द आंट क्राउल्ड अप द हंटर्स फुट। द आंट, चींटी, क्राउल्ड अप, चढ़ गई ऊपर, द हंटर्स फुट, उस शिकारी के पैरों पर। एंड बिट हिम, और उसे काट लिया। आउच क्राइड द हंटर, उस शिकारी ने चिल्लाया। किस तरह चिल्लाया? आउच। एंड हिज एरो ड्रॉप्ड, और उसका तीर गिर गया। द डव वॉज सेव्ड। इन दिस वे द डव वॉज सेव्ड, और इस तरह से चिड़िया
बच गई। द आंट एंड द डव हेल्प्ड ईच अदर, चींटी और फाख्ता चिड़िया ने एक दूसरे की मदद की। ईच अदर लाइक गुड फ्रेंड्स, एक अच्छे मित्र की भांति। सो देयर इज अ सेइंग, एक कहावत भी है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, कि जरूरत पे जो काम आए मित्र वही सच्चा मित्र होता है। एक ऐसी कहावत है कि एक मित्र, सच्चा मित्र वही है जो जरूरत पे काम आए। There is a saying, a friend in need is a friend indeed. Now come to the word meaning. The first word is thirsty. Thirsty. Say thirsty means प्यासी, प्यास बुझाना, quench the thirst. Dove. Dove means सफेद कबूतर, या आप इसे फाख्ता कह सकते हैं। डव इज अ बर्ड। डव क्या है? इज अ बर्ड। ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड, ड्रॉप मीन्स होता है छूटना, और पास्ट पार्टिसिपल है इसका ड्रॉप्ड, यानी छूट गया। द एरो हैड ड्रॉप्ड, तीर छूट चुका था। ड्रॉप्ड मीन्स छूट गया। वेंट, वेंट मीन्स गई। ये भी गो का पास्ट फॉर्म है, और गो का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है गॉन। आगे पढ़ेंगे। लॉस्ट, लॉस्ट मीन्स खो दिया, इसका पास्ट पार्टिसिपल है किसका? ये लॉस का। बैलेंस, बैलेंस मीन्स संतुलन, बैलेंस। एंड नेक्स्ट वर्ड इज फ्लॉटेड। फ्लॉटेड मीन्स तैरा। एंड सेव्ड, सेव्ड मीन्स बच गई। हंटर, हंटर शिकारी, और हंटिंग शिकार करना। पॉइंटेड, पॉइंटेड, पॉइंटेड मीन्स निशाना लगाया, ये पॉइंट का पास्ट पार्टिसिपल है। एंड एरो, एरो इज एन ऑब्जेक्ट, एरो मीन्स तीर। नाउ वर्ब, इसमें वर्ब आए हैं, उसका पास्ट पार्टिसिपल भी आया है और पास्ट फॉर्म भी आया है। तो पहले वर्ब को समझते हैं। वर्ब क्या है? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट स्टेट्स समथिंग अबाउट एन एक्शन ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। एक शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। Here are present form, meaning यानी उसका अर्थ, और उसका past form और past participle form. Aim means निशाना लगाया या निशाना लगाना। aimed, aimed. Ask, ask mean पूछना, past form होगा asked और past participle form होगा asked. Be, be का अर्थ है होना, और इसका past form होता है was, और past participle form होता है been. Break तोड़ना, सॉरी यहां ब्रॉक करिएगा, ब्रॉक, BROKE, ब्रॉक। एंड थर्ड फॉर्म इज ब्रॉकन। कम आना, केम कम। क्राई मीन्स चिल्लाना, क्राइड क्राइड। डू, डू के फॉर्म है डिड पास्ट फॉर्म के लिए। जब भी पास्ट टेंस में कोई सेंटेंस बनाएंगे निगेटिव इंटेरोगेटिव में, तो उसमें डिड का प्रयोग करेंगे। इसका पास्ट पार्टिसिपल डन। ड्रिंक मीन्स पीना, ड्रैंक एंड ड्रंक। एंड फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना, पास्ट फॉर्म फ्लू, पास्ट पार्टिसिपल फ्लॉन। गो, गो का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वेंट, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है गॉन। वेंट का प्रयोग करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और गॉन का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में और पैसिव वॉइस के लिए। गिव, गिव मीन्स देना, गेव एंड गिवन। ग्रो मीन्स उगना, और इसका पास्ट फॉर्म ग्रू और पास्ट पार्टिसिपल ग्रोन। फिनिश का फिनिश्ड एंड फिनिश्ड। ऑलराइट, नाउ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपके वर्कबुक से लिए गए हैं, तो आप इन्हें वर्कबुक से लिख करके उसका आंसर लिख करके इसको स्क्रीनशॉट को भेज सकते हैं, या अपने जो भी वर्क करें उसको भेज सकते हैं। हाउ वाज द वेदर?
कैसा मौसम था, मौसम कैसा था, तो हाउ वाज द वेदर, द वेदर वाज हॉट। वेयर डिड द आंट गो एंड व्हाई, द आंट वेंट टू द रिवर बैंक टू quench her thirst। Who wanted to kill the dove, कौन मारना चाहता था चिड़िया को, the hunter wanted to kill the dove, the hunter wanted to kill the dove। Why did the ant bite the hunter, the ant bit the hunter to save the dove's life, the dove life या life of the dove, to save the life of the dove। or simply you can answer the dove wanted to save the dove, so the ant bit the hunter। fill in the blanks, it was a, यहाँ पे आपको खाली स्थान भरना है, a dash was sitting in a tree, तो यहाँ पे खाली स्थान में आपको भर देना है। राइट T for true and F for false statement। The little ant was very hungry, यहाँ पे एंड नहीं आंट है तो यहाँ पे टी कर लीजिए। The little ant was very hungry, तो यहाँ पे ट्रू होगा या फॉल्स होगा वो आपको यहाँ बताना है। तो बहुत ज्यादा भूखी नहीं बल्कि प्यासी थी, थर्स्टी थी, तो ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स। The ant fell into the water, yes it is true। and the ant saw a hunter, yes। the dove was killed, yes or no, no it is false। तो आप ये एक्सरसाइज कर लीजिएगा। वेल व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से आप क्या सीखते हैं और इस कहानी का क्या मूल्य है, क्या इससे आपको शिक्षा प्राप्त होती है, क्या नैतिक मूल्य है, वो आपको बताना है। तो आप इसके आंसर लिख करके कॉपी की क्लिक करके हमें भेज सकते हैं तो चेक करने के लिए, और या आपने टीचर से जो नजदीक हो उनसे चेक कराने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा डाउनलोड दीक्षा ऐप आप अपने बच्चों के लिए, जो गार्जियन से मेरा उनसे अनुरोध है कि शिक्षा ऐप दीक्षा ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अपने नाम से, बच्चे के नाम से और उसकी कक्षा के साथ उसको रजिस्टर करिएगा, और कक्षा के अनुरूप जो पाठ्यक्रम है उसको चुन करके उसको कंटेंट डाउनलोड करके जो एक्सरसाइज उसमें दी गई होती है और जो वीडियोस हैं उनके माध्यम से बच्चे को आप बहुत बेहतरीन शिक्षा दे सकते हैं। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू डाउनलोड दीक्षा ऐप। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो and please like and share the video, subscribe the channel and hit on bell icon।